जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करें कि आज के समय में एमए किस सब्जेक्ट से करना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था, तो आज पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि एमए किस सब्जेक्ट से करना सही रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करें कि आज के समय में एमए किस सब्जेक्ट से करें, किस सब्जेक्ट में वैकेंसी ज्यादा आती है, किससे जॉब जल्दी मिलती है। लेकिन उससे पहले जो एमए को लेकर बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। साथियों, एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है, जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में आपने बीए किया है तभी आप एमए कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया है, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, बीटेक किया है, कुछ भी आपने ग्रेजुएशन में कोर्स कंप्लीट किया है, उसके बाद आप अपना एमए कर सकते हैं। एमए करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट की जो वैकेंसी आती है उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एमए आप अपना किसी भी मोड में कर सकते हैं, रेगुलर, प्राइवेट, डिस्टेंस, यानी कि किसी भी मोड में आप कर सकते हैं। यदि आप अपना कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, जैसे आप बीएड कर रहे हैं या फिर एलएलबी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपना एमए करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एमए आप प्राइवेट या डिस्टेंस से कर सकते हैं। आपकी जो डिग्री होगी पूरी तरीके से मान्य होगी। बस आपको ध्यान यही रखना है, जो वो यूनिवर्सिटी हो वो आपका यूजीसी अप्रूव्ड हो, यानी कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल होने चाहिए। अब बात करते हैं साथियों कि आज के समय में एमए किस विषय से करना चाहिए, किस विषय से करना सही रहेगा, जिससे हमें जॉब जल्द से जल्द मिल सके। तो साथियों, एमए जो होता है किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से होता है। जैसे आप एमए हिंदी से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं, इंग्लिश से कर सकते हैं। तो किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से आपका एमए किया जाता है। अब साथियों, ये जो डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। क्योंकि जैसे आप अगर एमए करते हैं तो उसके बाद में आप क्या बनते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनते हैं, या आप 12th क्लास तक के स्कूल में लेक्चरर बनते हैं। तो आप बनेंगे उसी सब्जेक्ट के जिससे आप एमए करेंगे, यानी कि पीजीटी के फॉर्म उसी से भर सकते हैं, आप नेट का एग्जाम उसी सब्जेक्ट से दे सकते हैं। तो अब वो डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट है इंग्लिश में, मैं आपसे कहूं कि आप हिंदी से एमए कर लीजिए। आपका हिंदी में इंटरेस्ट है नहीं, तो वहां पर प्रॉब्लम होगी। तो आप जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से आप अपना एमए करिए। अब बच्चे कहते हैं कि सर किस सब्जेक्ट से वैकेंसी ज्यादा आती है। तो साथियों, जो वैकेंसी ज्यादा आती है वो आपका इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, आपका इन सब्जेक्ट की वैकेंसी ज्यादा आती है। लेकिन याद रखिएगा, कंपटीशन भी इन्हीं सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा होता है। जो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो उन सब्जेक्ट की यदि वैकेंसी कम आती है तो वहां पर कंपटीशन भी कम होता है। तो साथियों, आपको डिसीजन लेने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको बस यही देखना है कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से आप अपना एमए करिए। सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी आती है। अगर जिस सब्जेक्ट में वैकेंसी ज्यादा आती है तो वहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है, और किसी सब्जेक्ट में अगर वैकेंसी कम आती है तो वहां पर कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है। तो यानी कि आपको डिसीजन लेने में ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आता है, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ाई करने में, तो आप उस सब्जेक्ट से आप अपना एमए कर सकते हैं, जिससे आप उस सब्जेक्ट के आगे चल के लेक्चरर बनेंगे या कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे। तो साथियों, आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि क्लियर हो गई है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।